Good morning, students. Welcome to Crown English School, Viratnagar, Ahmedabad. So, student, we have learned those two standard 4 subject Math Magic textbook, Unit 9, halves and quarters, आधा और चौड़ाई. मिंटू, केट एंड मोंटू केट वेयर फ्रेंड्स. मिंटू बिल्ली और मोंटू बिल्ली दोस्त थे. वंस डे स्टोल ए चपाटी फ्रॉम मालिनीज किचन. एक दिन उन्होंने मालिनी की रसोई से चपाती चुराई. आई विल टेक इट, मिंटू ने कहा. सेड मिंटू. आई विल टेक इन, सेड मिंटू. नो, आई विल टेक इट, सेड मिंटू. मिंटू ने कहा, नहीं, इसे मैं लूँगी, मोंटू ने कहा. वाइल दे वेयर क्वारटिंग. जब वे दोनों लड़ रहे थे तब भी वहीं टिट्टू बंदर आया. वेयर आर क्राउडिंग. हम इसका आधा कर देते हैं. ही आस्क्ड. उसने कहा. We don't know how to divide the chapati between us, the cat said. हम समझ नहीं पा रहे कि इस चपाटी को हम दोनों कैसे बांटें. ओके, डोंट वरी. टिट्टू ने कहा, आप चिंता मत करो. अच्छा, चिंता मत करो. आई विल डिवाइड द चपाटी इक्वल फॉर बोथ यू. मैं इस चपाती को तुम दोनों में बांट दूंगा. ही सेड क्लियर. टिट्टू डिवाइडेड द चपाटी लाइक दिस. मैं इस चपाटी को तुम दोनों में बांट दूंगा. चालाक टिट्टू ने चपाटी को कुछ इस तरह बांटा. दियर आर नॉट इक्वल. ये बराबर नहीं है. द लेफ्ट पार्ट द बिगर. बायां भाग ज़्यादा बड़ा है. मिंटू एंड मोंटू सेड. मिट्टू और मोंटू ने कहा. ओह नो प्रॉब्लम. ओह, कोई बात नहीं. आई विल मेक इट इक्वल. मैं इसे बराबर कर दूंगा. टिट्टू सेड. टिट्टू ने कहा. ही देन केट ए पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीसेस एंड एट इट. बायां हिस्सा तोड़ा और एक टुकड़ा खा गया. ओह, अरे. नाउ द राइट पार्ट इज द बिगर. अब दायां भाग ज़्यादा बड़ा है. द कैट्स कैरिड. बिल्लियों ने चिल्लाकर कहा. आई एम सॉरी, सेड टिट्टू. मुझे माफ़ करना, टिट्टू ने ऐसा कहा. ही केट ए पार्ट फ्रॉम द बिगर पीसेस एंड एट इट. ऐसा कहकर टिट्टू ने दायां हिस्सा तोड़ा और खा लिया. वेन देयर वॉज ओनली ए स्मॉल पीसेस रिमेम्बरिंग. जब उसके पास एक छोटा टुकड़ा बचा तो उसने कहा. ही सेड दिस इज माई शेयर for the work. Tittu then quickly ate the last pieces and climbed the tree. यह मेरा काम का मेहनताना है. टिट्टू ने जल्दी जल्दी बचा हुआ टुकड़ा भी खाया और पेड़ पर चढ़ गया. हाल्फ हाल्फ, आधा आधा. इफ द कैट्स आस्क यू टू डिवाइड द चपाटी इक्वली, हाउ विल यू डिवाइड इट. अगर बिल्लियाँ तुमसे कहे कि चपाटी को दो बराबर हिस्सों में बांट दो तो तुम उसे कैसे ही बांटोगे. तो आधे हिस्से से हम उसे तोड़ देंगे. इफ़ यू डू नॉट चिक लाइक टिट्टू, द कैट्स विल हैव 3 पार्ट्स. अगर तुम चिट्टू की तरह चालाकी न करो तो बिल्लियों को कुछ इस तरह हिस्सा मिलेगा. यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं आधा आधा. हाल्फ ऑफ हाल्फ, आधे का आधा. इफ़ 2 more cats come to food, how will you divide on chapati equally for our 4 kids. अगर 2 बिल्लियों और आ जाए और खाना मांगे तो तुम इस चपाटी को 4 भागों में कैसे बांटोगे. ईच ऑफ यू गो टू क्वार्टर्स ऑफ द चपाटी. यू आर ए गुड डिवाइड. हाँ, हम में से हर एक को चपाटी का चौथाई भाग मिल गया. तुम सही बंटवारा करती हो. हाल्फ ऑफ मैनी पीसेस, कई टुकड़ों के आधे. रानी गोट ए चॉकलेट. रानी को एक चॉकलेट मिली. सी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड्स रीना. उसने उसको बराबर बांटा और आधी अपनी दोस्त रीना को दे दी. सर्कल द प्रोटन दैट रीना गोट. उस हिस्से पर घेरा लगाओ जो रीना को मिला.
हाउ मैनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर दियर, चॉकलेट कितने टुकड़े हैं, तो 2। हाउ मैनी पीसेस आर द लेफ्ट डिश रानी, रानी के पास कितने टुकड़े बचे, तो 2। हाँ, हाल्फ ए चॉकलेट इज़ अस टेस्टी एज ए व्यूल चॉकलेट्स, आधी चॉकलेट भी उतनी ही स्वादिष्ट जितनी की पूरी। मैनी शेप फ्रॉम ए हाल्फ सीट, आधे पन्ने की बहुत सारी आकृतियाँ। टेक ए पीस ऑफ पेपर, कट द सीट इंटू 2 इक्वल ट्राइंगल सो दैट ईच ए ट्राइंगल इज इक्वल टू हाल्फ द सीट। एक पन्ना लो, उस 2 बराबर तिकोनों में काटो ताकि हर एक तिकोने आधे पन्ने के बराबर हो। सेट द 2 ट्राइंगल विथ डिफरेंट कलर्स, दोनों तिकोनों को अलग अलग रंग में भर दो। आप जैसा कि चित्र में देख सकते हो, आपको ऐसा ही चित्र ड्रॉ करना है। मैनी वे टू कट इंटू हाल्फ, आधे करने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने एक आयत बनाई और उसे 2 बराबर हिस्सों में इस तरह से हमने बांट दिया है कि हर भाग का हम आधा कर सकते हैं। हम इसे इस तरह से लिखते हैं, तो 1/2। इसका मतलब होता है कि 2 में से एक भाग तुम जान सकते हो कि भाग बराबर है या नहीं। एक दूसरे को हम ऊपर रख के भी देख सकते हैं। इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन यू कट ए राइट एंगल इंटू हाल्फ, तुम कितने अलग अलग तरीक़ों से आयत के आधे भाग कर सकते हो। तो हमें ये 5 डिफरेंट दिए गए हैं, तो इसमें से हम आधा आधा कर देंगे तो सबका हमारा आधा भाग हो जाएगा। तो कैन यू चेक इन योर द इक्वल, क्या तुम जांच सकते हो कि बराबर है या नहीं, तो हम यस हम लोग जांच सकते हैं। मैनी वे टू मेक क्वार्टर्स, चौथाई भाग के कई तरीके होते हैं, जैसा कि हमने 1/4 इसका चौथाई भाग होता है। नीचे हमें दिया गया है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन यू कट ए राइट एंगल इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, इन आयतों को तुम कितने अलग अलग तरीकों में 4 भाग बराबर में बांट सकते हो। तो हमें 5 दिया गया है, इसको हमें 4 बराबर भागों में बांटना है, यानी कि 1/4 में हमें। कटिंग द केक, अब हम केक को काटते हैं। रजनीश फादर बाउट ए केक, रजनी के पिताजी एक केक लाए। सी डिवाइडेड द केक इंटू 4 इक्वल पार्ट्स फॉर हर सेल्फ, हर ब्रदर राजू, हर फादर एंड हर मदर। रजनी के केक को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, अपने लिए, अपने भाई राजू के लिए, अपनी माँ और पिताजी के लिए। कलर ईच शेयर विथ डिफरेंट कलर्स, हर हिस्से में अलग अलग रंग भरें। तो हाउ मच डड ईच केक, हर एक को कितना भाग मिलेगा, तो 1/2। माँ ने अपना हिस्सा रजनी को दे दिया, अब उस कुल भाग में रंग भरो जो रजनी को मिला। तो 4 भागों में से रजनी को 2 भाग मिल जाएंगे, जो कि केक का आधा हिस्सा होगा, इसलिए वह इसको लिखेगी 1/4 और 1/2। माँ के हिस्से का केक मिलने से पहले रजनी के पास आधा केक का 1/2 भाग था, वह हिस्सा पूरे केक का 1/4 भाग था। राजू के हिस्से में रंग भरे, हमें यहाँ पे कलर भी ड्रॉ भी करना है, कलर भरना है। रजनी और राजू को कुल मिलाकर कितना केक मिला, उनके हिस्से में रंग भरिए। तो कुल मिलाकर उन्हें 4 में से 3 भाग मिले, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 3/4। इसके बाद है क्रेडली कुंदू, लालची कुंदू। कुंदू इज ए ग्रेडली मैन, कुंदन एक लालची आदमी है। वेन यूर ही गेट्स टू द मार्केट, वह जब भी बाजार जाता है, ही वेंट टू गोट मोर एंड मोर बट डजेंट वेंट टू स्पेंड मच मनी, वह चीज़ों तो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है पर ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहता। वन डे द वेंट टू ईट पपकिन हलवा, he tried to buy a big pumpkin with the only ₹10. He asked the first pumpkin seller the price of the big pumpkin. एक दिन उसकी इच्छा कद्दू का हलवा खाने की हुई, उसने केवल 10 रुपये में एक बड़ा कद्दू खरीदने की कोशिश की। वो बाजार गया और पहली कद्दू बेचने वाले दुकानदार से कद्दू का भाव पूछा। तो कद्दू बेचने वाले इस कद्दू के लिए 1/4 की कीमत 10 रुपये की, तो पूरे कद्दू कीमत हो जाएगी 40 रुपये। तो पूरे कद्दू की कीमत हम 40 रुपया हो जाएगी। तो कद्दू अरे 10 रुपये में तो आधा कद्दू मिलना चाहिए। कद्दू बेचने वाली बोलती है, फिर आप अगले दुकानदार के पास चले जाए, वो आपको 1/2 कद्दू
10 रुपये में दे सकता है। मैं तो सिर्फ अच्छे किस्म के कद्दू रखती हूँ। कुद्दू दूसरे बेचने वाले पास गया और उससे आधा कद्दू देखा। कुंदन, इस कद्दू का कितना हिस्सा तुम मुझे 10 रुपये में दोगे? तो जो दूसरा कद्दू वाला होता है वो बोलता है आधा। पूरे कद्दू की कीमत 20 रुपये। तो कुद्दू, भैया इसकी कीमत 3/4 कद्दू मिलेगा। जो सेकेंड शॉपकीपर होता है वो बोल रहा है भागो यहाँ से, जाओ दूसरी दुकान पर जाओ, वो ख़राब सब्जियाँ बेचता है, वह तुम्हें इस आकार का पूरा कद्दू 10 रुपये में ही दे देगा। तो जो लालची कुद्दू होता है वो लालची कुद्दू अगले कुद्दू बेचने वाले के पास चला गया। उसने उसी आकार का कद्दू देखा और उससे पूछा, क्या तुम मुझे यह पूरा कद्दू 10 रुपये में दोगी? जो थर्ड शॉपकीपर होता है वो बोलता है हाँ। तुम क्यों नहीं सामने वाले छत पर चढ़ जाते, वहाँ से जितने चाहो कद्दू तोड़ लाओ मुफ्त में। कुंदन बहुत खुश हुआ। वह उस घर की छत पर चढ़ने गया और फिर वो गिर गया। अब यहाँ पे क्या है, भाव मतलब यूजिंग ए प्राइस लिस्ट, भाव सूची का हम उपयोग करते हैं। तो हमें यहाँ पे आइटम्स दी गई है, टोमेटो है, पटेटो है, ओनियन है, कैरेट एंड पम्पकिन है। प्राइस इन द फर केस, यानी 1 किलो के प्राइस दिए गए हैं।